सबका जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 15 पद लिखा है कि और मैं तेरे और स्त्री के बीच में तथा तेरे वंश और स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रियो, यशायाह की पुस्तक अगर 53 का 10 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि फिर भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको पीड़ित किया। यदि वह अपने आप को दोष बलि करके चढ़ाए तो वो अपना वंश देखेगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा और यहोवा की भली इच्छा उसके हाथ से पूरी हो जाएगी। प्रियो, अगर रोमियो 16 का 20 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे साथ हो। प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को अदन की वाटिका में रखा तो उन्होंने वर्जित फल खा करके और परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया। तब परमेश्वर ने उनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उन्होंने बताया कि शैतान के बहकाने पर उन्होंने ऐसा किया। और प्रियो, परमेश्वर ने तीनों को श्राप दिया। शैतान जो सर्प के रूप में आदम हव्वा को बहकाया, उससे कहा कि तेरे और स्त्री के बीच तथा तेरे वंश और इसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूँगा। हम देखते हैं कि मनुष्य जाति और सर्प के बीच दुश्मनी है और परमेश्वर ने बता दिया था कि उसका इकलौता पुत्र यीशु मसीह इस संसार में आकर शैतान यानी पुराने सांप का सिर कुचल डालेगा और शैतान उसकी एड़ी को डसेगा। प्रिय भाई बहनों, शैतान के द्वारा बहकाए जाने पर लोगों ने यीशु को क्रूस पर जख्मी किया और उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसे सरकंडों से मारा, उसे कोड़े लगाए। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की सारी योजनाओं को, उसके बुरे कामों को क्रूस पर कुचल डाला और उसके बनाए गए सारे हथियार बेकार हो गए। क्योंकि बाइबल में लिखा है, कुलसियों 2 का 15 में पौलुस कहता है कि जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके सिर द्वारा निरस्त्र कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर के और शैतान की शक्ति को शक्तिहीन करके पराजित कर दिया और कब्र से बाहर निकलकर मौत पर विजय प्राप्त की। प्रियो, शैतान की योजना को परमेश्वर यीशु मसीह ने कुचल दिया और उसे क्रूस पर रौंदा गया। यीशु मसीह स्वयं क्रूस पर भारी दुख सहकर यह विजयी का कार्य संपन्न किया। क्योंकि पवित्र वचन कहता है, मृत्यु के द्वारा उसको जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे। इब्रानियों 2 का 14 में लिखा है। और जो अपने हृदय से
यह विश्वास करता है कि यीशु मेरे ही पापों के लिए मारा गया, मेरे ही अधर्म के कामों के लिए वो कुचला गया, मेरे ही अपराधों के कारण क्रूस पर बिधा गया, ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह अवश्य विजयी बनाता है। प्रियो, अगर यीशु मसीह क्रूस पर विरोधियों को इतना बड़ा अपमान और कोड़ों की मार, ताड़ना, लज्जा, निंदा नहीं सहता, तो कीलों के ठूके जाने से, बर्छी की मार से लहूलुहान नहीं होता, तो शैतान पर विजयी नहीं होता। और इन सारे दुखों को सहने पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर विजय प्राप्त की, और ऐसी ही घटना हुई जिसमें शैतान की हार और प्रभु यीशु मसीह का विजय हुआ। इसलिए प्रियो, हमें चाहिए उस परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि सारा शैतान से अधिकार यीशु मसीह ने छीन लिया और उसको पांवों के तले कुचल डाला। शैतान हारा हुआ है, शैतान हार गया। इसलिए प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। आमीन, आमीन, आमीन।